अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल कबल जमीन का टकराव मार्स के साइज के बराबर एक सियारे के साथ होने के बाद इसमें क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई और ऑक्सीजन जिसके बगैर हम कुछ सेकंड्स भी जिंदा नहीं रह सकते, वो हमारी जमीन बनने के कितना अरसा बाद और कैसे पैदा हुई। दोस्तों, हमारी जमीन जो कि 5 अरब साल कबल वजूद में आई, क्या आपको पता है कि तब इस पर कितने बड़े आजम मौजूद थे? और दोस्तों, क्या आपको पता है कि साइंसदानों ने हमारी जमीन से मिलती जुलती एक और जमीन भी दरियाफ्त कर ली है जिसे अर्थ 2.0 कहा जा रहा है। हमारी आज की वीडियो इसी बारे में है। इसमें हम आपको इन सवालात के जवाबात के साथ साथ जमीन के बारे में ऐसी बहुत सी मालूमात देंगे जो सुन के आप हैरान होंगे। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद ये घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आप जानते हैं कि जमाना कदीम से ही आसमान पर जगमगाते सितारों, कहकशाओं और बाकी फल्की अजसाम ने इंसान को अपनी जानिब मुतवज्जे रखा है और इंसान इनकी खोज में लगा है। कभी इंसान इन चांद सितारों को देवताओं से मंसूब करके इनकी पूजा की और कभी इनको जादुई रोशनियां जाना। इसी तजस्सुस की वजह से मौजूदा दौर में जहां साइंस की दीगर शाखों ने तरक्की की, वहां इल्म फल्कियात में भी रोज नित नई दरियाफ्तें हुई और जहां जमाना कदीम का इंसान जमीन पर रहते हुए इनकी खोज में लगा हुआ था, वहां आज का इंसान इन सितारों, कहकशाओं की खोज में नित नए मिशन खला में भेज रहा है ताकि इनमें छुपे कुदरत के राज को जान सके। आज के दौर में इल्म फल्कियात में जितनी जिद्दत आ चुकी है, इसके बारे में सोचना कदीम इंसान के लिए महाल था। दूसरे सियारों और दूर दराज के सितारों के बारे में जानना हम सब के लिए दिलचस्पी और तजस्सुस का बायस है, लेकिन दूर दराज के सियारों और सितारों के बारे में जानने से पहले हमें अपने सियारे यानी अपनी जमीन के बारे में इल्म होना जरूरी है, जो कि अभी तक की दरियाफ्त कायनात में सबसे मुनफरिद और इकलौता सियारा है जहां पर जिंदगी मौजूद है और इसमें कई साइंसी राज पोशीदा हैं। इन राजों से पर्दा उठाने के लिए आज की ये वीडियो बनाई गई है। चलें अब हम आपको जमीन की ज्योग्राफी तारीख के बारे में बताते हैं। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा कि जिस सियारे पर इंसान यानी कि हम सदियों से आबाद हैं, वो वजूद में कैसे आया? जैसे कि कायनात की हर एक चीज का एक नुक्ता या आगाज है, ऐसे ही जमीन का ज़हूर भी किसी न किसी शक्ल में हुआ। अहम सवाल ये है कि जमीन किस तरह बनी और किस तरह अपनी इर्तिका के मराहिल को तय करते हुए अपने मौजूदा दौर तक पहुंची। तो दोस्तों, जमीन की दास्तान का आगाज आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले शमसी नेबुला में हुआ। तब सूरज के गिर्द सियारे नहीं बल्कि गर्द के बादल गर्दिश करते थे। फिर कशिश शकल के बायस गर्द के बादलों ने मिलकर चट्टानों की शक्लें इख्तियार की। उसके बाद कई मिलियन सालों के अरसा में चट्टानों ने मुख्तलिफ सियारों को जन्म दिया। फिर 4.54 बिलियन साल कबल सूरज के गिर्द कई सियारों का ज़हूर हो चुका था। उन्हीं सियारों में हमारी जमीन भी शामिल थी, लेकिन उस वक्त जमीन कोई हरा भरा और जिंदगी से भरपूर सियारा नहीं था, बल्कि उस दौर में जमीन लावे का खोलता हुआ समंदर थी जिसका दर्जा हरारत 1200 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि फिजा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आबी बुखारात पर मबनी थी और इंतहाई जहरीली थी। उस वक्त जमीन पर जिंदगी का तस्वर करना भी महाल था। वक्त गुजरता रहा और फिर 4.5 बिलियन साल कबल जमीन के वजूद को एक संगीन खतरा लाहक हुआ जब एक मरीख जितना सियारा थिया जमीन के मकनातीसी मदार में दाखिल होकर बर्क रफ्तारी से जमीन की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। इसके नतीजे में थिया और जमीन के दरमियान शदीद तसादम हुआ। इस टकराव से पैदा होने वाली हिद्दत इतनी शदीद थी कि दोनों सियारे पिघलकर लावे का समंदर बन गए। सियारे थिया का बेशतर मास जमीन का हिस्सा बन गया, जबकि टकराव के नतीजे में खला में बिखर जाने वाला अरबों टन चट्टानी मलबा जमीन के मदार में चक्कर लगाने लगा। जमीन इस खतरनाक तसादम को बामुश्किल झील पाई और रफ्ता रफ्ता इसके असरात से बाहर निकलना शुरू हुई और 1000 साल की मुद्दत में जमीन के गिर्द चक्कर लगाता चट्टानी मलबा जमीन की कशिश शकल के बायस निस्बतन मुस्तहकम मदार में आ गया। इस मलबे ने बाहम कशिश के बायस रफ्ता रफ्ता एक कुर्रे की शक्ल इख्तियार कर ली। इस तरह जमीन के गिर्द चांद का ज़हूर हुआ। उस वक्त जमीन से चांद का फासला
लगभग 25,000 से 32,000 किलोमीटर था, जिस वजह से मौजूदा दौर की निस्बत उन दिनों आसमान पर चांद निहायत बड़ा और रोशन दिखता था। सियारे थिया से तसादुम के नतीजे में जमीन की अपने महवर में गर्दिश निस्बतन तेज हो चुकी थी, जिसके बायस जमीन पर एक दिन महज 6 घंटों का होता, यानी 3 घंटे दिन और 3 घंटे रात। कई मिलियन साल तक जमीन पुरसकून रही और सियारे की सतह का दर्जा हरारत भी कम होता गया, लेकिन ये सुकून भी कायम ना रहा और फिर 3,900 मिलियन साल कबल निजाम शमसी और उसकी पैदाइश के दौरान पैदा होने वाली चट्टानें जमीन की मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हुईं और शहाबियों की सूरत में जमीन पर बरस पड़ी। ये चट्टानों की बारिश जमीन पर मुसलसल 20 मिलियन साल जारी रही। ये चट्टानें ना सिर्फ अपने साथ मादनियात लेकर आईं, बल्कि जिंदगी के लिए सबसे अहम चीज पानी भी साथ लाईं। इस तरह तवील अरसा तक रहने वाली इस चट्टानी बारिश की वजह से जमीन पर बहुत पानी जमा हो गया। उस वक्त तक जमीन की सतह काफी हद तक ठंडी हो चुकी थी, जिसकी वजह से सतह जमीन पर जगह जगह पानी समंदर की शक्ल में इकट्ठा हो गया। जिंदगी के लिए एक इंतहाई अहम चीज पानी की मौजूदगी के बावजूद अभी तक जमीन पर जिंदगी वजूद में नहीं आई थी। उसकी एक वजह ऑक्सीजन थी, जो कि अभी तक जमीन पर पैदा नहीं हुई थी। दूसरी वजह जमीन की गर्दिश की तेज रफ्तारी और चांद की कुर्बत की वजह से समंदर की आसमान को छूती लहरें और शदीद तूफान थे, जो महीनों जारी रहते थे। फिर 3,800 मिलियन साल कबल तक जमीन के मौसमों में इस्तेहकाम आता चला गया। इस दौर में पूरी जमीन समंदर से ढकी हुई थी और आतिशफिशानी अमल से वजूद में आने वाले जज़ायर भी समंदर में जा बजा मौजूद थे। अगरचे जमीन बड़ी हद तक सर्द हो चुकी थी, लेकिन उस दौर तक भी जमीन पर ऑक्सीजन मौजूद ना थी। इसके अलावा दर्जा हरारत 70 से 80 सेंटीग्रेड था, जिसके बायस जमीन पर जिंदगी का वजूद नामुमकिन था। लिहाजा एक बार फिर जमीन शहाबे साकिब की बारिश की जद में आई। इस बार ये बारिश मजीद पानी, मादनियात के अलावा जिंदगी के बुनियादी जुज अमाइनो एसिड भी साथ लेकर आई, जिससे नामलूद जमीन के समंदर की अंधेरी और सर्द तय में मौजूद छोटी छोटी आतिशफिशानी चिमनियों के गिर्द पहली बार यखुलवी जानदारों का ज़हूर हुआ। 3,500 मिलियन साल कबल तक इन यखुलवी जानदारों यानी बैक्टीरियाज ने कम गहरे पानी में कॉलोनीज की शक्ल में रहना शुरू कर दिया। ये कॉलोनीज एक छोटी चट्टान की तरह दिखती थीं। इन चट्टानों को स्ट्रोमेटोलाइट्स कहा जाता है। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए समंदर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सूरज की रोशनी की मदद से ग्लूकोज में तब्दील करके खुराक हासिल करते थे और ऑक्सीजन गैस को बतौर बाई प्रोडक्ट खारिज करते थे, जिसकी वजह से ये स्ट्रोमेटोलाइट्स कॉलोनीज ऑक्सीजन पैदा करने का बहुत बड़ा सबब बनी। इन स्ट्रोमेटोलाइट्स ने रफ्ता रफ्ता समंदर को ऑक्सीजन से भरना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन की बढ़ती हुई मिकदार ने पूरे सियारे को तब्दीली की राह पर डाल दिया। अगले 200 मिलियन साल तक सियारे जमीन की फिजा में ऑक्सीजन मुसलसल बढ़ती रही और रफ्ता रफ्ता महवरी गर्दिश भी सुस्त होती चली गई, जिसकी वजह से जमीन के एक दिन की मुद्दत 16 घंटों तक बढ़ गई। इस दौरान जमीन की जोग्राफियाई तारीख का एक अहम तरीन वाकया रूनुमा हुआ। जैसा कि हमने जिक्र किया था कि पूरा सियारा समंदर के पानी से ढका हुआ था, लेकिन आतिशफिशानी अमल से बड़ी तादाद में जज़ायर का ज़हूर भी हो चुका था। इन्हीं जज़ायर ने 400 मिलियन साल के अरसे में टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव और आतिशफिशानी अमल से मिलकर पहली बार एक बहुत बड़े खुश्की के टुकड़े यानी बरे आजम को जन्म दिया, जिसको रोडेनिया के नाम से जाना जाता है। ये तवील इर्तिकाई अमल जहां जमीन की जोग्राफी पर असरअंदाज हुआ, वहां इसने जमीन की आबो हवा पर भी गहरे असरात मुरतब किए और वक्त गुजरने के साथ साथ जमीन का दर्जा हरारत कम होकर 30 दर्जा सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और दिन का दुरानिया भी 18 घंटे तक तवील हो गया। जेर जमीन टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत और टकराव के बायस 750 मिलियन साल कबल बरे आजम रोडेनिया शदीद जलजलों की जद में आ गया। इनकी शिद्दत की वजह से ये अजीम बरे आजम 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। इस दौर में बड़े बड़े आतिशफिशानी पहाड़ वजूद में आए, जो कि कसरत से लावा उगलते थे, जिसकी वजह से जमीन की फिजा धुएं और कार्बन डाइऑक्साइड से भरती चली गई।
ये कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में मौजूद बादलों से मिलकर तेजाबी बारिश की सूरत जमीन पर बरसती रही। इस अमल के बायस ये कार्बन डाइऑक्साइड जमीनी चट्टानों में जज़ब होकर कैद हो जाती। रफ्ता रफ्ता आतिशफशानी अमल कम होता चला गया, लेकिन बारिशों की ज्यादती की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फिजा से निकलकर जमीन में जज़ब हो गई। इस ग्रीन हाउस गैस की फिजा में कमी के बायस जमीन का दर्जा हरारत तेजी से कम हुआ और महज चंद सालों में सियारे का दर्जा हरारत गिरकर -50 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और 650 मिलियन साल कबल पूरी जमीन अपनी पहली आइस एज की लपेट में आ गई। अगले 15 मिलियन साल तक जमीन बर्फ की कई गुना मोटी तह के नीचे दब गई। अगरचे जमीन तो मुकम्मल तौर पर बर्फ के नीचे ढकी हुई थी, लेकिन जमीन का मरकज अब भी सूरज की सतह की तरह गर्म था, जिसकी वजह से आतिशफशानी अमल मुख्तलिफ पैमाने पर जारी रहता था। आतिशफशानी पहाड़ों की बदौलत फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड ने एक दफा फिर भरना शुरू कर दिया। जमीन पर बारिशों की कमी के बायस फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड मुसलसल बढ़ती चली गई, जिसके नतीजे में दर्जा हरारत में इजाफा होता चला गया और रफ्ता रफ्ता जमीन पर जमी हुई बर्फ की गहरी तह ने पिघलना शुरू कर दिया और 540 मिलियन साल कबल तक जमीन मुकम्मल तौर पर आइस एज की गिरफ्त से निकल आई। इस दौरान समंदर में कई इकसाम के समुद्री पौधों और आबी हयात ने जन्म लिया और जिंदगी इंतहाई तेजी से समंदर में फैलती चली गई। 460 मिलियन साल कबल तक हजारों इकसाम के आबी हयात पूरे समंदर में फैल चुकी थी। ये सब कुछ इंतहाई तेज रफ्तारी से हुआ, जिस वजह से साइंसदानों ने इस हैरत अंगेज दौर को कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का नाम दिया है। समंदर से बाहर आतिशफशानी अमल की वजह से नया बरे आजम गोंडवाना वजूद में आ चुका था, लेकिन अभी तक किसी किस्म की जिंदगी का वजूद नहीं था। हालांकि टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। शायद जिंदगी के वजूद में ना आने की वजह सूरज से आने वाली शदीद तापकारी थी, जो कि डायरेक्ट जमीन पर उतर रही थी। इस दौर में फिजा में मौजूद ऑक्सीजन और शमसी तापकारी की वजह से एक नई गैस वजूद में आई, जिसे ओजोन कहा जाता है। अगले 120 मिलियन साल तक ओजोन की तह में मुसलसल इजाफा होता गया, जिसकी बदौलत जमीन सूरज की शदीद खतरनाक अल्ट्रावायलेट शुआओं से महफूज हो गई। फिर 375 मिलियन साल कबल खुश्की पर भी पौधे और दूसरे एम्फीबियन जानदार वजूद में आए और 360 मिलियन साल कबल तक टेट्रोपाड्स जानदारों ने मुकम्मल तौर पर खुश्की को अपना घर बना लिया और घने जंगलात ने पूरे बरियाज़म गोंडवाना को ढक दिया। जिंदगी पूरी तरह जमीन पर फैलती चली गई। 125 मिलियन साल कबल जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के जानदार और नबातात फलते फूलते रहे, लेकिन फिर 250 मिलियन साल कबल यकदम शदीद जलजलों और आतिशफशानों के फटने के आगाज हुआ। इस अमल को साइंसदान साइबेरियन इरप्शन का नाम देते हैं। ये अमल इतना शदीद था कि गोंडवाना बरियाज़म का एक बड़ा हिस्सा, जिसका रकबा 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, आतिशफशानी अमल की नजर हो गया। इसने पूरी जमीन के मौसमी निजाम को धर्म भरम कर दिया, जिससे दर्जा हरारत यकदम बढ़ गया और बरियाज़म गोंडवाना पर मौजूद झीलें खुश्क हो गईं। सल्फ्यूरिक एसिड की बारिशों ने जमीन को झुलसा कर रख दिया और खुश्की पर मौजूद तमाम नबाताती और हैवानी जिंदगी का तकरीबन खात्मा हो गया। ये तब्दीली समंदर पर भी असरअंदाज हुई, जिससे समंदरी जिंदगी का भी खात्मा हो गया। यह आतिशफशानी अमल इतना शदीद था कि अगले 5 लाख साल तक जारी रहा और इसकी वजह से बरियाज़म गोंडवाना का बहुत बड़ा हिस्सा लावे का समंदर बन गया। जमीन के इस दौर को साइंसदान पर्मियन एक्सटिंक्शन का नाम देते हैं। इस दौर के 50 साल तक जमीन आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होती गई और इसमें एक नया बरियाज़म पेंगिया वजूद में आया। उसके बाद रफ्ता रफ्ता जमीन का दर्जा हरारत और मौसम मोतदिल होता चला गया। नए बरियाज़म पर कुछ नए पौधों और बचे कुचे रेप्टाइल्स ने फलना फूलना शुरू किया। उस दौर में एक नई किस्म के जानदार वजूद में आए, जिनको हम डायनासोर कहते हैं। 190 साल कबल एक बार फिर जमीन तब्दीली की राह पर थी। मजीद आतिशफशानी अमल और टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से बरियाज़म पेंगिया भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। आने वाले 10 मिलियन साल तक बरियाज़म पेंगिया मजीद छोटे छोटे बरियाज़मों में तकसीम हो गया।
آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ ہمارا موجودہ اٹلانٹک اوشین بھی اسی دور میں وجود میں آیا۔ اس دوران ڈائناسور پوری زمین پر پھیلتے چلے گئے۔ بنا کسی کی شرکت کے یہ زمین کے سب سے طاقتور جاندار کی حیثیت سے سامنے آئے، لیکن ان کی یہ حکومت قائم نہ رہ سکی، کیونکہ پھر 65 ملین سال قبل لگ بھگ ماؤنٹ ایورسٹ جتنا ایک شہاب ثاقب، جسے ایسٹیرائڈ کہا جاتا ہے، زمین کے مدار میں داخل ہوا اور 75,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی طرف بڑھنے لگا۔ بالآخر گلف آف میکسیکو کے مقام پر وہ زمین سے ٹکرا گیا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں سمندر سے ہزاروں فٹ اونچی سونامیز اٹھی، جن کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں شدید تباہی ہوئی، اور اس ٹکراؤ سے اڑنے والے ملبے اور دہکتی گرد نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے زمین پر موجود نباتاتی اور حیواناتی زندگی کا ایک بار پھر مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اس گرد نے کئی سال تک سورج کی روشنی کو زمین تک نہ پہنچنے دیا۔ اس طرح زمین پر ڈائناسورز کی 165 ملین سالہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ تب صرف زیر زمین رہنے والے ممالیہ جاندار بچے، باقی ہر چیز کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور پھر 47 ملین سال قبل تک زمین مسلسل پرسکون ہوتی چلی گئی۔ اس دوران درجہ حرارت 25 سینٹی گریڈ تک ہو گیا اور دن کا دورانیہ بھی 24 گھنٹوں تک ہو گیا۔ اس عہد میں انڈین اور ایشین ٹیکٹونک پلیٹس کی ٹکراؤ سے ہمالیہ کا عظیم پہاڑی سلسلہ وجود میں آیا۔ اس پہاڑی سلسلے میں ماؤنٹ ایورسٹ اور کیٹو بھی شامل ہیں۔ اب سے 20 ملین سال قبل تک زمین رفتہ رفتہ اپنی موجودہ صورت تک پہنچ چکی تھی۔ سائنسدان اب سے 3 ملین سال قبل تک زمین پر انسانی آبادیوں کے ثبوت حاصل کر چکے ہیں۔ انسانی آبادیاں رفتہ رفتہ زمین پر پھیلتی چلی گئیں، لیکن ساتھ ساتھ ہماری زمین میں تبدیلیوں کا عمل بھی جاری رہا۔ 70,000 سال قبل موسمی تبدیلیوں، درجہ حرارت میں کمی اور قطبین پر برف میں اضافے کے باعث سمندروں کی اونچائی کم ہونا شروع ہوئی، اور 40,000 سال قبل فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کمی کے باعث دوسری آئس ایج نے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر 14,000 سال قبل ہماری زمین دوبارہ گرم ہونا شروع ہوئی، اور 10,000 سال میں یعنی اب سے 4,000 سال قبل تک آہستہ آہستہ برف پگھل کر کم ہوتی گئی، اور آج صرف قطبین تک محدود ہے اور زمین مکمل طور پر اپنے موجودہ شکل میں آ چکی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ جولائی 2015 میں ناسا کے ایک مشن کیپلر نے ہماری زمین کی طرح کا ایک اور سیارہ دریافت کیا ہے، جسے انہوں نے کیپلر 452b کا نام دیا ہے، جو کہ ہماری زمین جیسے ہیبیٹیبل زون میں ہے اور جہاں زندگی پاسبل ہے۔ یہ سیارہ زمین سے سائز میں 60% بڑا ہے، اور اس کا دن ہمارے دن سے صرف 5% بڑا ہے۔ مطلب جیسے کہ ہماری زمین کا دن 24 گھنٹوں کا ہونے کی وجہ سے ہمارا سال 365 دنوں کا ہے، جبکہ کیپلر 452b کا ایک سال 385 دنوں پر مشتمل ہے، اور یہ سیارہ ہم سے 1400 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ سائنسدان اسے ارتھ 2.0 کا نام دے رہے ہیں، اور ناسا نے اس پر مزید ریسرچ کرنے کے لیے ایک خاص ٹیم کو مقرر کیا ہے، جو عنقریب دنیا کے لیے کچھ اچھی خبر لائیں گے۔ دوستو، جغرافیائی تاریخ سے آپ نے یقیناً ایک بات کا اندازہ لگایا ہوگا، وہ یہ کہ ہماری زمین ایک متحرک اور متغیر سیارہ ہے، جس میں مسلسل جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، اور یقیناً آئندہ بھی ہوتی رہیں گی۔ لیکن اگر آپ اس طویل تاریخ پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تمام تاریخ ایک نقطے پر آ کر سمٹ جاتی ہے، وہ یہ کہ ہر چیز کو فنا ہے، لا فانی ہے تو اللہ کی ذات، جو کہ اس سب نظام کا خالق اور مالک ہے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو یہاں ختم ہوئی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اس سے آپ کے نالج میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور دوسروں سے شیئر بھی کیجیے گا، اور ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔